हाय, तो मेरा नाम है प्रशांत भारती। आज वापस से मैं पढ़ाई कर रहा था, पर पढ़ाई के अलावा मेरा मन तुम्हें पता है हर जगह चला जाता है। तो आज मेरा मन मेरी दादी की तरफ चला गया। मेरे को मेरी दादी की याद आ गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी पास आ रही है। तो उनकी याद मेरे को क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैंने उनके साथ ना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। और उनमें भी मैं बस एक एक घंटा उनके साथ रहता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि ना प्रॉब्लम ना दादी में कम थी, मतलब दादी में भी थी, मेरी मम्मी और मेरी चाची में ज़्यादा थी। इन्होंने मेरा बचपन ख़राब कर दिया मिलके, क्योंकि मैं गांव में कभी ज़्यादा रहा नहीं हूँ। मैं वही छुट्टियों में आता था, तो हम तो बाहर रहते थे। तो हुआ क्या, मेरी चाची के डेली कॉल आ जाते थे मम्मी के पास। डेली नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार। तो ना उनको हमेशा दादी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही थी। शी ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद, पता नहीं क्यों। तो ना और उस पर मम्मी हमेशा एग्री करती थी, मम्मी हमेशा सपोर्टिव में थी। तेरी दादी ऐसे करती है। तो तब तक मैं मिला नहीं था कभी दादी से। तो बाद में क्या हुआ कि मेरे मन में ये आ गया कि हाँ, दादी तो है भयानक चीज़। क्योंकि ना मैं तो बच्चा था ना, तुम अगर कोई मम्मी से कोई चीज़ सुनो तो वैसे मम्मी कुछ गलत नहीं बताती है, पर लेकिन हर घर में सास बहू का तो 36 का आंकड़ा होता ही है। तो यही हुआ मेरे घर पे भी कि मम्मी को दादी नहीं पसंद, पर दादी को मैं पसंद, क्योंकि मैं उनका पोता हूँ ना। दादी मेरे लिए कुछ नहीं, दादी के लिए मेरी मम्मी भले बेकार चीज़ है, पर लेकिन मैं तो उनका पोता हूँ। पर मेरी मम्मी के लिए दादी अच्छी नहीं है। तो अब उन्होंने ये चीज़ मेरे मन में भर दी, तो मेरे लिए भी दादी अच्छी नहीं थी। तो फिर उसके बाद में छुट्टियों में लेकर गए मेरे को। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं स्पेंड करना चाहता था, जबकि दादी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी मेरे साथ। तो वो फेज़ तो बीत गया सॉरी। तो ना अब मैं बड़ा हो गया था, तो अचानक से खबर मिलती है दादी की तबीयत ख़राब है। ओ शिट, ओ शिट। पर फिर सच में ओ शिट हो जाता है। एक हफ्ते बाद दादी की डेथ हो जाती है। तो हम लोग पहुँचते हैं, एंड तब भी मैं इतना मेच्योर नहीं था कि मैं समझ सकता कि हो क्या रहा है एक्चुअली हमारी फैमिली में। मतलब इतनी डिप्रेस फैमिली है ना। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो मेरे को लगा था अब दादी की डेथ हो चुकी है, यहाँ से मेरी मम्मी और चाची खुश हो गई होंगी, क्योंकि उनको जिससे प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम नहीं रही इस दुनिया में। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई एक तरीके से। पर फिर मैं जब गांव पहुंचा ना, मेरी बुआ से ज़्यादा मेरी दादी रो सॉरी चाची रो रही थी। मैं बोला अबे ये क्या हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी आई, तो मम्मी भी रोने लग गई। तो मेरे को तो लगा भाई एक्टिंग चल रही है इन दोनों की, मन ही मन में हंस रहे होंगे। तो हुआ क्या, तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। मैं बुआ से जाके मिला, तो बुआ ना एक तरीके से वो दुखी थी, पर अब वो रो नहीं रही थी, क्योंकि मेरी बुआ जो है वो एक तरीके से समझदार ही है एक्चुअली मेरे हिसाब से। तो मतलब नहीं है, क्योंकि बुआ भी मम्मी और चाची से बनती नहीं। मतलब एक बार पता है मेरे को, मैं फोर्थ या नहीं, मैं 6 क्लास में था। तो मैं गांव आया हुआ था। तो एक दिन ना मैं सो नहीं रहा था, मैं बिस्तर ओढ़ के कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था। तो मेरी चाची और मेरी मम्मी आई कहीं से और मेरे साइड में बैठ बैठ के बातें करने लग गई। तो उस दिन मैंने उन दोनों की बातें सुन ली। तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे को 6 क्लास में यकीन हो गया था कि मैं कोई नॉर्मल फैमिली में नहीं पैदा हुआ हूँ। मेरी फैमिली जादूगरों की फैमिली है सच में। एंड मेरे को पूरी तरीके से यकीन हो गया कि मेरी बुआ को जादू करना आता है, क्योंकि ना मेरी चाची और मेरी मम्मी के हिसाब से मेरी बुआ कुछ ऐसा करती थी कि चाचा और मेरे पापा उनके वश में हो जाते थे। मैं बोला ये तो बहुत सही चीज़ है। तो उसके बाद मैंने मैंने सोचा कि यार, और फिर ना मेरे 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 को पता नहीं कहाँ से मूवियों से नॉलेज थी या कहाँ से नॉलेज थी कि अगर जिसको जादू मैजिक वगैरह आता है ना, अगर उसको पता चल जाए कि हमें उसकी ये चीज़ पता चल गई है, तो हमें ख़त्म कर देता है। और शायद तक इसीलिए बुआ सॉरी चाची और मेरी मम्मी भी बुआ को पता लगने नहीं देती है। तो मैंने भी बुआ को पता ना लगे कि मुझे ये चीज़ पता है, तो मैंने बुआ के पास गया और मैंने बुआ से पूछा कि बुआ तुम जादू करती हो ना। तो बुआ बोलती कौन बोला। मैं बोला कोई नहीं बोला, पर आप बताओ। तो मैंने कसम से मेरी एक्स जो मेरे को 2 हफ्ते पहले छोड़ के गई थी,
मैंने बुआ को उसके बारे में बताया। बुआ ने बोला अच्छा, और अगले दिन मेरे को उसका कॉल आना शुरू हो गया। मजाक कर रहा हूँ। तो ना क्या हुआ, अब दादी की डेथ पे आते हैं, ठीक है। तो दादी की डेथ हो गई और मैं देख रहा हूँ चाची और मेरी मम्मी रो रही है। मैं बुआ से मिलने गया, तो एक तो गांव के लोग ना बिल्कुल रियलिस्टिक ही होते हैं, एकदम बात बोल देते हैं सीधा। तो बुआ बोलती कि दादी तो बुझ गई। मैं बोला हाँ, मतलब मैं बोला अच्छा हाँ, उनकी चिता जल रही होगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो एक टाइम पे बुझ जाती है, सबको बुझ जाती है। तो मेरे को लगा बुआ थोड़ा सदमे में होगी। मैंने बोलती कि हाँ बेटा बुझ गई दादी। तो मैंने बोला कि ये बुआ को क्या हो गया भाई, कोई मोमबत्ती थोड़ी थी कि बुझ गई। ऐसे जोक लगने लग गया कि बहुत जोक क्यों मार रही है। बट एज अ वो गांव के थे ना, तो एकदम वो भूजना होता है ना, भूजना, कोई आलू भूज के खाते हैं, मूंगफलियाँ भूज के खाते हैं, वो वाला भूजना कह रही थी कि वो जल गई। मैं बोला भाई शी इज़ नॉट अ शीज सीज। अब एक तो ये ब्रेसलेट लगा के ना दिक्कत हो गई है मुंह की। शी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ नॉट अ फूड आइटम, सो यू डोंट नीड टू यूज़ दैट भुज गई। तो मैंने बुआ को भी समझाया, पर बुआ को उस टाइम क्या ही समझाता। तो उस टाइम मेरे को लगा घर पे कि ना एक बूढ़ी औरत जो कुछ ना कुछ चिल्लाती रहती थी, अब वो है नहीं इस घर पे। तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता खैर, पर लेकिन फिर भी इवन नथिंग इज समथिंग, ऐसा पता नहीं क्यों। तो फिर क्या हुआ, तो मेरे को लगा कि मम्मी और चाची तो मस्त एक्टिंग कर रही है। फिर उसके बाद हम शाम तक रुके, फिर हम अपने घर आ गए। मतलब गांव से थोड़ा दूर हमारा घर है। तो वहाँ पे मम्मी आई, तो मैंने बोला लो मम्मी खाना खा लो। मम्मी खाना नहीं खा रही, बोलती नहीं मेरा मन नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा पापा हैं अभी, तो पापा गए बाहर। मैंने बोला आप खा लो, तो बोलती नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगी। मैं बोला एक्टिंग मत करो, पापा भी नहीं है। तो भाई सच में मेरे पे चिल्ला रही है, एक्टिंग कर रही हूँ मैंने बोला भाई एक तो जिस इंसान से में तुम्हें दिक्कत थी वो अब रहा नहीं, अब वो जब चला गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। एक तो पता है ये चीज़ ना औरतों की इतनी वो है। मेरी जो दोस्त है खुशी, ये कोचिंग में जाने से पहले ना सबकी ऐसे बोलेगी तू देखता नहीं है आरती कैसे बात कर रही थी, वो क्या जताना चाहती है, वो ये करना चाहती है, वो खुद को पता नहीं क्या समझती है, हमें कुछ नहीं समझती है ये वो। और जब कोचिंग में पूछेंगे ना हाय आरती कैसी है, तूने कल फ़ोन क्यों नहीं उठाया। भाई ये एक साइड रहो ना, ऐसी मेरी मम्मी भी है वहाँ पे कि ये ऐसी है दादी वैसे। दादी जब चली गई तो खुश रहो, नहीं तो यही। और सही कहते हैं बड़े अंकल पापा लोग कि ना औरतों को समझना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं भाई। फिर दादी तो चली गई, तो अब 13वीं तक अब मैं गांव में रुका। तो मेरी दादी बहुत समझदार थी, पर मैं नहीं था, क्योंकि ना दादी को जो 13वीं पे जो खाना पीना खिलाना होता है ना, दादी पहले से ही उसके पैसे रख के चली गई थी, क्योंकि उनको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं था। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 13 दिन तक रुका, मैंने देखा कि पनीर बन रहा है, शाही पनीर बन रहा है, टेंट वेंट लग रहे हैं। और मुझे इतना गुस्सा आया अपनी फैमिली पे कि एक तो दादी ख़त्म हो गई और ये पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं और पूरा गांव आ रहा है। मैंने बोला शिट, मम्मी सही कह रही थी यार, कोई किसी के मरने में पार्टी कैसे कर सकता है। मतलब झटका लगा था इसलिए सब रो रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद बुआ भी नॉर्मल हो गई, मेरे पापा भी नॉर्मल हो गए, सब नॉर्मल हो गए वे। तो उसने मेरे को समझ में आया तुम वैसे कितने भी इम्पोर्टेंस अपने आप को ज़िंदगी भर दे लो कि मेरे लिए ये है मेरे लिए वो है, 2 दिन से ज़्यादा किसी की आँख से पानी नहीं गिरते। ये शायद तक दादा की गिरते, पर दादा पहले चले गए थे, दादी बाद में गई उनके पास। तो ये वाला सीन हो गया था। क्योंकि मैं छोटा था ना, मुझे नहीं पता 13वीं के टाइम पे ऐसे खाना वाना खिलाने का रिवाज होता है। मेरे को तो यही लगा था भाई पूरा गांव मिलके पार्टी करने वाला है, दादी ने इतना क्या परेशान कर दिया था मेरे गांव को। तो उस टाइम तो मैं बड़े सदमे में रहा। फिर उसके बाद जैसे धीरे 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 बड़े होते गया, तब मेरे को समझ में आया कि ये सारे रिचुअल्स होते हैं जो करने होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये लगी कि ना मैं किसी से पूछता नहीं था ऐसा हो क्यों रहा है, खुद ही माइंड में बना के रखता था कि अच्छा ये सीन है, वो ऐसे हो रहा है। इसलिए मैं खुद इतना बड़ा डम इंसान हूँ अभी तक शायद।
और उसके बाद में भी ना अब दादी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, तो हम वापस से कुछ करा रहे हैं, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है हमारे घर पे अभी। बट फिर भी अभी बताया करना, तुम्हारी तुम्हारी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो प्रॉब्लम होगी सिर्फ मम्मी, चाची, ताई जी और दादी की वजह से, क्योंकि इन चारों की ना आपस में कभी नहीं बनेगी। और इन चारों की नहीं बनेगी ना, इसकी वजह से फैमिली डिवाइड हो जाएगी, और फैमिली डिवाइड हो जाएगी, पोतों को दादियों का प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि दादी को बेसिक वो सही बात है कि मम्मियाँ नहीं पसंद होगी, पर उनको पोता पोती पसंद होंगे, और मम्मियों को तुम पसंद होगे, पर मम्मी को अपनी सास नहीं पसंद होगी। तो ये बहुत वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं बता भी क्यों रहा हूँ तुम्हें, मैं इसकी वीडियो भी क्यों बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है, मैं पढ़ाई करके ऊब चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ। मैं क्यों घर घर की कहानी खेल रहा हूँ यूट्यूब पे आके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगली जो वीडियो बनाऊंगा ना कुछ अच्छी बना, पक्की बात, क्योंकि दूसरी वीडियो है कई दिनों बाद डली है, इसमें व्यूज़ आने नहीं थे, तो मैंने कुछ भी बना दिया, जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने वो बना दिया। देख रहे हो मेरी ओवर थिंकिंग? देखो दादी की याद आ रही है, तुम्हारी दादी है नहीं है, तुमने कहा नहीं और मैंने सुन लिया हुआ, ठीक है मैं थोड़ा सा हिला हुआ। वैसे अगर तुम्हारी दादी है तो मेरे को कमेंट में बताओ हाँ, और अगर नहीं है तो मेरी दादी और अपनी दादी के लिए कमेंट में लिखो RIP। ओके बाय।